जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। देश भर के तमाम पूर्व सैनिकों द्वारा पेंशन विसंगतियों को दूर करने को लेकर लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। बार बार रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा जा रहा है, लेकिन कोई भी जवाब वहां से प्राप्त नहीं हो रहा है। और ऐसा ही एक पत्र और लिखा गया 17 अप्रैल 2023 को पूर्व सैनिक सोसाइटी दूधली डोईवाला की ओर से। इन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को पत्र लिखा है। इन्होंने कहा है वन रैंक वन पेंशन 2 में विषमताओं के संबंध में इन्होंने लिखा है सविनय निवेदन इस प्रकार है कि हमने हमारे पत्र संख्या, आप देख पा रहे हैं, पत्र नंबर 31 जनवरी 2023 द्वारा वन रैंक वन पेंशन की विषमताओं के बारे में प्रकाश डाला था। वे इस विषमता का मूल कारण अंतिम ड्रा किए गए वेतन का 50% पेंशन दिए जाने के स्थान पर चौथे वेतन आयोग व उससे पहले के अनुसार पेंशन टेबल बनाकर पेंशन दिलवाने की प्रार्थना की थी। परंतु उपरोक्त पत्र का पूर्व सैनिक डिपार्टमेंट, सेना भवन, नई दिल्ली द्वारा बिना तथ्यों को जाने 7 जनवरी 2015 के पत्र का हवाला देते हुए निस्तारण कर दिया गया, जिसकी शिकायत यहाँ पे दी गई है। महोदय, हम वन रैंक वन पेंशन की विषमताओं को दूर करने व सभी रैंकों की अपनी अपनी समता बनाए रखने व सैनिकों के सम्मान के लिए तथा सेना के अन्य विषमताओं को आगे दिए गए बिंदुओं पर दे रहे हैं, जिस पर विचार करने की प्रार्थना करते हैं। इन्होंने कहा है वन रैंक वन पेंशन की विषमताओं का मूल कारण अंतिम ड्रा किए गए वेतन का 50% किया जाना, जिससे एक ही रैंक के सैनिकों की पेंशन अलग अलग हो गई। महोदय, सेना में जेसीओ व अन्य रैंकों का कोई टाइम स्केल प्रमोशन नहीं है, वे रेजिमेंट की रिक्तियों के अनुसार है, जिसकी पूर्ण जानकारी उदाहरण के साथ हमारे उपरोक्त पत्र के बिंदु 1 में दिए गए। अंतिम ड्रा किए गए वेतन का 50% पेंशन होने से अभी भी एक ही रैंक व किए गए सेवा काल के बाद सेवानिवृत्त सैनिकों की पेंशन अलग अलग हो रही है तथा इससे ओआरओपी का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। महोदय, बताया जा रहा है कि ओआरओपी 2 में एक ही रैंक सेवा के पेंशनर्स की सबसे अधिक व न्यूनतम का औसत निकालकर पेंशन दी गई है, जबकि वेतन आयोग में अधिकतम पर फिक्स की। महोदय, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एक रैंक एक पेंशन हो गया है तो औसत निकालने की क्या आवश्यकता है। अतः अंतिम लिए गए वेतन के 50% के स्थान पर पहले के चौथे वेतन आयोग के अनुसार एक फिक्स टेबल बनाकर पेंशन फिक्स कराने की कृपा करें, जिससे वन रैंक वन पेंशन का मूल उद्देश्य पूरा हो सके। अन्यथा महोदया, औसत के स्थान पर जेसीओ व अन्य रैंकों की पेंशन अधिकतम पर फिक्स कराने की कृपा करें, जिससे विसंगति दूर हो सके। महोदय, इस पर कमेटी बिठाई जाए व जेसीओ और अन्य रैंक के नुमाइंदे भी इसमें रखे जाएं, जिससे वे अपनी बात रख सकें। यदि हम सेना के अधिकारियों की बात करें तो उनकी पदोन्नति उनके द्वारा किए गए सर्विस टाइम के अनुसार है। सभी रेजिमेंट कोर के अधिकारी के रैंक का कार्यकाल पूरा होने पर वे अपने से ऊपर के अगले रैंक को प्राप्त कर लेते हैं। उस रैंक की रिक्तियों के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए हर रैंक की पेंशन सेवानिवृत्ति पर एक ही रहती है। इसलिए अधिकारियों का अधिकतम या न्यूनतम से उसकी पेंशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी बात इन्होंने कही है मिलिट्री सर्विस पे की। महोदय, वेतन आयोग द्वारा भी स्वीकार किया गया था कि जवान कम आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। महोदय, सेना में अधिकारी व जेसीओ जवान सबको एक ही प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए सबको एक ही दर से मिलिट्री सर्विस पे दिलवाने की कृपा करें। तीसरी बात इन्होंने कही है रिटायरमेंट के बाद दिए जाने वाले ऑनरी रैंकों को भी कुछ वित्तीय लाभ दिलवाने की कृपा की जाए। रिटायरमेंट के बाद जब ऑनरी रैंक दी जाती है तो उसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दिया जाता है। इसी मांग को लेकर इन्होंने प्रधानमंत्री जी से गुजारिश की है कि रिटायरमेंट के बाद भी यदि ऑनरी कैप्टन या ऑनरी लेफ्टिनेंट या ऑनरी सूबेदार मेजर या ऑनरी सूबेदार की मानद पदवी दी जाती है तो उनको मॉनेटरी लाभ भी दिए जाए। अगली इन्होंने मांग की है डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर। महोदय, डिसेबिलिटी की भी विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकारी व जेसीओ जवान कोई भी डिसेबल होता है तो कष्ट समान ही होता है।
और पारिवारिक पेंशन को भी लेकर इन्होंने मुद्दा उठाया है। जेसीओ और अन्य रैंकों के विडो वीर नारियों के पेंशन की विसंगति भी दूर कराने की कृपा की जाए। यदि ऊपर दिए गए अनुसार वेतन पेंशन की विसंगति टेबल बनाकर दूर की जाए तो पारिवारिक पेंशन की विसंगति भी दूर हो सकती है। और फाइनली इन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर सवाल उठाया है। मोदी, इस योजना में 4 वर्ष बाद 75% अग्निवीरों को रिटायर कर दिया जाएगा। इन नौजवानों के भविष्य पर विचार किया जाए। हमारी आपसे प्रार्थना है कि देश की उन्नति के लिए इन 75% जवानों को सेना से बाहर आने पर अर्धसैनिक बल पुलिस में भर्ती कराई जाए, जिससे उनको प्रशिक्षण देने का खर्च भी बच जाएगा और अनुशासित व प्रशिक्षित जवान भी मिलेंगे। इस प्रकार सूबेदार मेजर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अध्यक्ष है पूर्व सैनिक सोसाइटी दूधली के, इन्होंने ये पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा है। साथ ही इन्होंने इस पत्र की कॉपी श्री राजनाथ सिंह जी को भी भेजी है। इस प्रकार देश के हर एक पूर्व सैनिक संगठन, हर एक जिला स्तर, ब्लॉक लेवल, स्टेट लेवल पर जो भी पूर्व सैनिकों के संगठन है वो अपने अपने लेवल पर रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के चीफ और सीडीएस को लगातार पत्र लिख रहे हैं, लेकिन इन पत्रों के ऊपर कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है। इतने पत्र जाने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक आश्वासन तक नहीं दिया है कि हम आपकी पेंशन विसंगतियों को लेकर क्या कार्रवाई आगे करने जा रहे हैं। साथियों, ये मुद्दा तो बहुत बड़ा है। जो ऑफिसर्स और जेसीओ जवानों के बीच में भेदभाव है, ये भेदभाव कब खत्म होगा? जब अंग्रेज गए थे, अंग्रेज़ों के कानून जो अभी भी हमारे देश में चल रहे हैं, उन कानूनों के जो प्रारूप है उसमें अंग्रेज के जो अफसर थे वो भी भेदभाव करते थे हमारे लोगों के साथ में, और वही अंग्रेज अब सेना के अधिकारी बन चुके हैं और जेसीओ और जवानों का लगातार वो शोषण कर रहे हैं। जेसीओ और जवानों के हकों को मारते हुए पूरे के पूरे हक अपनी झोली में डाल लेते हैं और इनका पूरे हकों को छीनने के बाद भी मोटा पेट भरता नहीं है। लेकिन अब समय बदल चुका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। पूर्व सैनिकों ने यह आह्वान कर दिया है। जंतर मंतर पर लगातार पिछले 2.5 महीने से पूर्व सैनिक प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग जब तक पूरी नहीं होती है पूर्व सैनिक वहाँ पे डटे रहेंगे। और 30 अप्रैल 2023 को एक बड़ा आह्वान किया गया है, जिसमें देश के तमाम पूर्व सैनिकों के संगठनों ने अपने अपने एमएलए और एमपी को एक मांग पत्र देना है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नाम पर। उसका प्रारूप जारी कर दिया गया है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन द्वारा, और वो सभी आपके पास पहुंच चुका होगा। आप भी अपने एमएलए और एमपी को वो मांग पत्र जरूर दें। तो साथियों, ये थी जानकारी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक और जानकारी के साथ। बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।